संस्कृत में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है जिसमें राजधर्म को, मित्रता धर्म को, संधि के धर्म को बड़े अच्छे से बखान किया गया है। वो कहते हैं संधि कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कैसे राजा के साथ, अपने से अच्छे बड़े राजा के साथ संधि चलेगी कि छोटे राजा के साथ संधि चलेगी। इसके बारे में इन्होंने एक कहानी के साथ इन्होंने बताया है कि एक पेड़ पर एक बिलाव रहता है और वो बड़े पशु पक्षियों को खाता पीता रहता है, और वहीं नीचे एक 100 छिद्र करके एक बड़ा सा चूहा रहता है। वो चूहा भी स्वच्छंद विचर रहा होता है। चूँकि बिलाव और चूहे की दोस्ती तो हो नहीं सकती, क्योंकि बिलाव हमेशा चाहेगा चूहे को खा जाए, लेकिन वो भी स्वच्छंद रहता है कि उसमें 100 छिद्र थे। एक छिद्र से घुसे बिलाव घुसे तो दूसरे छिद्र से निकल जाता। एक अच्छे राजा की निशानी होती है कि उसके पास कई सारे रास्ते हों बचने के। वहीं पर एक चंडाल आता है, वो डेली आता है, जाल लगाता है, पक्षियों को पकड़ के जाता है, हमेशा पशु पक्षियों को वो पकड़ ले जाता है। एक दिन क्या होता है, वो जो बिलाव होता है वो खुद जाल में फंस जाता है। चंडाल बिलाव जाल लगा कर गया रहता है और उसमें वो फंस जाता है, और जो चूहा होता निकल कर देखता है तो उसे बड़ा खुशी होती है कि मेरा शत्रु आज फंस गया है, अब मैं इसके बाद निर्भीक हो रहूँगा, आज बिलाव तो पकड़े चला जाएगा, और वो उसका उपहास उड़ाने लगता है। लेकिन तभी क्या देखता है कि देख रहा है चूहा कि मेरे पीछे तो एक नेवला पड़ा हुआ है, नेवला घात लगा कर बैठा हुआ है मारने के लिए। अब वो सोचता है भागे कहीं और, तब तक देखता है ऊपर एक उल्लू होता है, उल्लू भी पेड़ से घात लगा बैठे हुआ है। अब चूहे को समझ नहीं आता है कि बिल की तरफ जाए तो नेवला मार डाले, आगे भागे तो उल्लू पकड़ लेगा, अब जाए तो जाए कहाँ, उस पास कोई रास्ता नहीं है। समझ नहीं आ रहा उसको, लेकिन वो बड़ा नीतिवान रहता है। वो सोचता है कि ऐसे समय में हमें किसी का सहारा लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, ऐसे समर्थ व्यक्ति का सहारा लेते हैं जो इन दोनों को मार डाले। लेकिन हमें सहारा कौन देगा? तो सहारा देने के लिए वो सोचता है कि जिससे हमारा फायदा हो वही हमें साथ दे सकता है, वही हमसे संधि कर सकती है। क्योंकि वो संधि दिखावे के लिए संधि नहीं होती, सबका अपना अपना स्वार्थ ही निहित होता है, अपना अपना फायदा निहित होता है। वो देखता है कि जो बिलाव है इस समय जाल में फंसा हुआ है, और वो समर्थ व्यक्ति है, समर्थ है कि अगर वो हमारे साथ हो जाएगा तो ये नेवला और ऊपर उल्लू ये दोनों भाग जाएंगे, क्योंकि उन दोनों पर झपटेगा, दोनों भाग उससे बचना चाहेंगे। लेकिन देखता है वो इस समय फंसा हुआ है। एक संधि प्रस्ताव लेकर जाता है बिलाव के पास कि हे मित्र, देखो हम दोनों पड़ोसी हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, भले हम दूसरे की शत्रुता, हम लोग दोनों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है, किंतु हम लोग पड़ोसी हैं, और ऐसे में हम दोनों ही संकट में ग्रस्त हैं। तो एक काम करो, तुम मुझे रक्षण करो, इस नेवले से, इस उल्लू से मेरे रक्षण करो, और मैं इसके बदले में मैं तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा कि तुम्हारे बंधन को काट डालूंगा, इस जाल को काट डालूंगा, इसमें हम दोनों का भला है। बड़ी नीतिपूर्वक बातें करते हैं। बिलाव कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम हमारा बंधन काट दो। फिर वो चूहा सोचता है अगर मैंने पहले काट दिया तो हो सकता है कि ये बिलाव मुझे ही खा जाए, तो 2 शत्रु के अलावा 3 शत्रु हो जाएंगे हमारे। वो कहता है नहीं, पहले तुम मेरे रक्षण करो, ठीक है, और ये वचन दो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। कहता है ठीक है। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास जैसे आओगे तो ये डर के मारे मेरे पास आने की इन दोनों की हिम्मत नहीं होगी। और देखते देखते चूहा उसके साक्षी पक्ष कर बैठ गया। अब नेवला और इसके बाद क्या होता है, नेवला और उल्लू जो दोनों देखते हैं कि अरे ये तो बिलाव के पास चला गया, बिलाव से दोस्ती कर लिया, अब बिलाव इसका रक्षण कर लेगा। और बिलाव का ये जैसे उनके मन में विचार आता है, बिलाव छूटे हम दोनों पर झपटेगा, हम दोनों को मार डालेगा, इसलिए वो दोनों भाग जाते हैं। अब वो कहता है कि अब तुम मेरा बंधन काटा लो। यहाँ अब वो बंधन काटना चालू करता है, लेकिन वो बड़ा धीमे धीमे काटता है। यहाँ एक और बात, उसने धोखा नहीं दिया। अगर वो चाहता, जब वो दोनों उल्लू और नेवला जब भाग जाते, वो चाहता तो अपने बिल में घुस जाता, क्योंकि उसके अपने शत्रु भाग गए, और बिलाव भी एक तीसरा शत्रु था, ये भी जाल में फंसा रहता, कितना अच्छा होता, ये भी खत्म हो जाता, तीनों शत्रु से खत्म हो जाते। लेकिन उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उसने मित्रता धर्म का पालन किया। उसने कहा कि दुख में तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वो क्या करता है कि जाल को काटना चालू करता धीरे धीरे। इस पर बिलाव का तुम जल्दी से काटो, नहीं तो वो चंडाल आकर मुझे पकड़ लेगा। इस पर चूहे ने बड़ी सुंदर बात बोली, अगर मैंने पहले चंडाल के आने से पहले काट दिया तो तुम निर्भीक हो सकता है तुम मुझे भी मार डालो। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी नीतिपूर्वक बात है कि अगर तुम्हें पहले छोड़ दिया गया तो तुम निर्भीक हो जाओगे, तुम मुझे भी काट डालो, मार सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे सारे बंधनों को तो काट दूंगा, एक बंधन में शेष छोड़ दे रहा हूं, ताकि जब चंडाल आएगा तभी काटूंगा, उस समय तुम भी चंडाल के डर से भागोगे, मैं भी चंडाल के डर से भागूंगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे पर झपटेंगे नहीं। और वो वैसा ही करता है, सारे बंधनों काट देता है, एक बंधन जो छोड़ देता है। क्यों? नहीं तो अगर वो पहले छूट गया तो हो सकता कि वो बिलाव निर्भीक हो जाता, कि चंडाल भी नहीं है, अब जाल से बच गया हूँ, अब मुझे भूख लगी है तो इसको खा जाऊँ, क्या ही जाता है। नीतिपूर्वक बातें ऐसी होती है। तो वहाँ पर वो एक बस से छोड़ दिया। जैसे वो देखता चंडाल आ रहा है, जैसे जैसे पास आता है तो समय रहते उसने उस बंधन को काट डाला। अब बिलाव को डर है कि चंडाल मुझे पकड़ न ले, वो सीधे पेड़ की तरफ भागता है, और उसके भागते ही
ये भी चूहा बच जाता है। चूहा मतलब उस निर्भीक हो जाता है क्योंकि उसका शत्रु रहता है, उसको डर रहता है कि मुझे मार ना डाले। और बिलाव तो खुद भागा चंडाल के डर से, वो भागता है और उधर ऊपर वो भी भागता है, नीचे बिल में ये घुस जाता है। बड़ी अच्छी बात है। एक तो चूहे ने धोखा नहीं दिया और दूसरा एक अपने रक्षण के लिए हमेशा तैयार रखा। तो याद रखिएगा, मित्रता तो बड़ी सी मित्रता में नहीं, जब जो संधि होती है, जब दो देशों की संधि होती है, दो दुश्मनों की संधि होती है, यहाँ ध्यान देने की बात है क्या वो दूसरे पर डिपेंडेंस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सामने सारा बंधन काट दिया गया और हम ही बंधन में फंसे हुए हैं, या हमने धोखा दे दिया। क्योंकि और एक को धोखा दे दिया तो आगे हम पर भरोसा करने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि वो चूहा चाहता तो अपने शत्रु को भागने के बाद बिलाव को ऐसे जाल में छोड़ सकता था, लेकिन हो सकता था फिर बिलाव की जरूरत पड़ती, फिर कोई नेवला या उल्लू उसके पीछे झपटने वाला आता भविष्य में, तो उसको किसी को बचाने की जरूरत होती। आज उन्होंने एक दूसरे की सहायता कर दी, इसलिए उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हो गई, पड़ोसी हो गए, इन दोनों की शत्रुता खत्म हो गई, मित्र हो गए। इस प्रकार हमें अपने अपने जीवन में अपने अपने शत्रुओं को, अपने अपने मित्रों को बराबर की संधि करनी चाहिए, ताकि वो भी हमारे पर डिपेंडेंट रहे, हम भी उनके पर डिपेंडेंट रहे। ऐसा ना हो कि एक तरफा हो। एक तरफा होगा तो वो रिश्ता चलेगा नहीं। बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, इन सब बातों को बड़े बड़े ध्यान रखते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई कहानी, ज्ञानवर्धक बातें हैं। मैं ऐसी ज्ञानवर्धक बातें लाता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बातें बहुतों के पास पहुँचे। धन्यवाद।